बड़ा अच्छा माहौल ये इन लोगों ने बना दिया है। ये चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, बस एक शेर पढ़ना है मुझे, अगर समझ में आ जाए तब बैठ जाइएगा, ना आए तो यही खड़े रहिएगा। सुन ले कि वो आंखों में लेके नूर बैठे हैं, कैफो मस्ती में चूर बैठे हैं, नींद आएगी तो फौरन चले जाएंगे, इसीलिए जाकर ये लोग दूर दूर बैठे हैं, इसीलिए जाकर के ये लोग दूर दूर बैठे हैं। मसला आपका है आए कि ना आए, बस मुझे चंद लोग चाहिए, इसलिए कि जंग में अफराद से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हमारी हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। अब जितने लोग उलमा अशफाकुल क़ादरी साहब क़िबला को सुनना चाहते हैं, जरा दोनों हाथों को उठाएं और नबी का झंडा बनाकर बोल दे सुभान अल्लाह। बस मैं एक चीज बता दूं कि अगर ये खतीब जो आने वाले हैं अगर ये अपनी पे आ जाएं तो जिसे आप लोग खामोश बैठे हुए हैं ना, ये आपको बुलवाना भी जानते हैं, क्योंकि आज तकरीर करने लगे हैं। मैं समझता हूं कि हजरत ने 10 से 12 साल तक जो काम मैं निजामत का कर रहा हूं, 10-12 साल हजरत निजामत करके गए हैं, इनको सारे प्रोपेगेंडे याद हैं, सारे हथियार चलाना आते हैं इनको। मैं चाहता हूं कि वो तशरीफ लाते हैं, मोहब्बत के साथ इस्तेमाल कर ले और शेर में पढ़ दूं कि गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लेना। जरा मोहब्बत से बोलो बोलो, लबों को खोलो कि गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लेना, ये दुश्मन के लिए शमशीर है, हल्के में मत लेना। गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लेना, ये दुश्मन के लिए शमशीर है, हल्के में मत लेना। और गया है फातिहा पढ़ने, गया है फातिहा पढ़ने, किसी अंधे को समझाकर, अमा वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लेना। वो औरंगजेब आलमगीर है, वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लेना। मैं चाहता हूं कि जितने लोग ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं और ख्वाजा का सदका खाते हैं, वो लोग जरूर बोलेंगे कि गया है फातिहा पढ़ने, किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लेना। अमा यहाँ पर किसी और का सिक्का तो चल ही नहीं सकता, ये भारत मेरे ख्वाजा की जागीर है, हल्के में मत लेना। ये भारत मेरे ख्वाजा की जागीर है, ये भारत मेरे ख्वाजा की जागीर है, हल्के में मत लेना। तशरीफ लाते हैं खतीब ज़ीवकार हज़रत मौलाना अलहाज अशफाकुल क़ादरी साहिब क़िबला। जिसको जिसको नारा याद है दोनों हाथों को उठाए और मोहब्बतों के साथ में इनकी कहने का काम हमारा होता है, ऐसा तो नहीं कि लाख लगाया जाए। ये मोहब्बत तो होती है मेरे भाई, बार-बार स्टेज से प्रेशर मेरे ऊपर पड़ रहा है। आप मेहरबानी होगी आपकी यार। मैं वो पहले काम कर चुका हूं, ये लोग जिन आने वाले हैं, बस बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल न बनाए। ये सारे लोग बैठे हैं, इस्तकबाल करने आ रहे हैं, तकबीर। बस इसी तरीके से आप लोग समर्थन देते रहें। जिनकी ये आका की महफिल है, जिनको आना होता है वो खुद आ जाते हैं। और एक चीज याद रखें, जो माहौल हम आपने ये बना दिया है ना कि जो जलसों से दूरी होती चली जा रही है, दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। उठाओ तारीख कल की और आज की, संभल के अंदर 3-4 लोगों को मार दिया गया है। क्यों मारा गया है? ये हमारी आपकी कमजोरी है। फिर लोग कहते हैं कि यार हम परेशान हैं, कारोबार हमारे नहीं चलता है। क्यों चलेगा तुम्हारा कारोबार? क्यों बरकतें तुम्हारे घर में आएंगी? तुम दीन से दूर होते चले जा रहे हो, तुमने दीन को छोड़ दिया है, नबी के जिक्र से दूर होते चले जा रहे हो। पहले की हिस्ट्री उठाकर देखो, अगर एक आशिक रसूल हदीस पाक सुनाता था तो लोग मीलों का सफर तय करने के बाद में उस हदीस को सुनने के लिए दूर दूर तक जाया करते थे। आज ये जलसा सजाया है, लोगों को दावत देना पड़ती है कि हमारे गांव में जलसा हो रहा है, हमारे गांव में जलसा हो रहा है। ये हमारे हालात हो गए हैं। फिर हम कहते हैं कि हम कामयाब नहीं है। अरे कामयाब कैसे हो गए? जब जब नबी के नाम पर सर कटाने की बात आती है, लोग कहते हैं कि नबी का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। मत छोड़ोगे तो तब कि जब तुमने दामन पकड़ा है, दामन किसी ने, फिर कहते हैं कि कामयाबी हम तक नहीं पहुंच रही है। लोगों से चीखते चिल्लाते मर गए मौलवी, गले फाड़ दिए बोलते बोलते कि आओ नमाज पढ़ने के लिए आओ। लेकिन हमारा कोई मामला ऐसा नहीं है कि हम इमामों की बात सुने। क्यों सुने? 4-6 हजार रुपए लेने वाले इमाम, इनकी औकात क्या है? कल का दौर था कि कौम का फैसला इमाम करते थे, लेकिन आज का दौर यह है कि इमामों का फैसला कौम
फिर कहते हैं कि इमाम साहब कुछ करते नहीं। तुम्हें नहीं पता है कि दीन का हाल क्या होने वाला है, दीन को किस कदर नुकसान पहुंच रहा है। सिर्फ हमारी आपकी कमजोरी है ये। मुसलमानों जाग जाओ, सुधर जाओ, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। संभल की हिस्ट्री उठा के देखे, 3-4 लोगों को मार दिया गया है जामा मस्जिद के ऊपर। और यार मैं तो कुर्बान जाऊं उस फिलिस्तीन की बच्ची के ऊपर। उसने कहा था फिलिस्तीन में जब लड़ाई हो रही थी, इजराइलियों ने उन पर हमला कर दिया था कि उस बच्ची ने कहा जज्बे को सलाम करता हूं मैं। उस बच्ची से इंटरव्यू में पूछा गया था कि बेटी तुझे मरने से डर नहीं लगता, तो उसने 4 मिसरों में कहा था अगर आपका ज़ौक़ ईमान बेदार है तो तड़प कर बोलना आप लोग सुभान अल्लाह। उसने कहा था कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। इजराइल चाहे जितना भी हम पे जुल्म कर ले, हमने मस्जिद अक्सा को बचाने की कसम खाई। हमने मस्जिद अक्सा को बचाने की कसम खाई है। मेरे भाई बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। मैं हाथ जोड़ से आपसे विनती करता हूँ जलसे में आके बैठ जाइए। ये जलसा आपके लिए है, बड़ा अच्छा इंतजाम आप लोगों ने किया है। ये कारपेट बिछाने के बाद में आप जलसे में आके बैठ जाए, जलसा खूबसूरत होगा। मोहब्बत के साथ मैंने कह दिया है, समझदार लोग आके बैठ जाएंगे। अल्लामा अशफाक साहब तशरीफ लाते हैं, इस्तकबाल करें, नारे तकबीर। मेरे भाई गला बैठने वाला है बोलते बोलते मेरा, आप हाथ उठा के नहीं बोल सकते। जी लगा के नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अशफाकुल क़ादरी साहिब क़िबला। बस इन 4 मिसरों के साथ के महबूब किबरिया की इताअत के वास्ते, कुरान और हदीस की असमत के वास्ते आवाज दे रहा हूं मैं अब इस खतीब को, जिसको चुना है आज हम सब ने खिताबत के। माशाअल्लाह।